शुद्ध धर्म का आकलन किसी सम्यक संबुद्ध द्वारा प्रकाशित प्रसारित शुद्ध धर्म समय बीतते बीतते विकृत हो जाता है तो विलुप्त ही हो जाता है। ऐसी अवस्था में जन समाज धर्म का सही अर्थ भूल जाता है। उसे धारण करना तो दूर की बात रही, किसी व्यक्ति में सामान्य सील सदाचार का भी नामो निशान नहीं होता। चित्त संयम और चित्त विशुद्धि की तो बात ही क्या, परंतु ऐसा व्यक्ति किसी जाति विशेष में जन्म पा लेने के कारण जात्याभिमान से भर उठता है। जन्म के कारण ही अपने आप को धार्मिक मान बैठता है। अन्य जाति वालों को हीन मानकर उनसे घृणा करता है। उनकी छाया भी उसे असहाय हो उठती है। धर्म अपनी अवनति की चरम सीमा पर पहुंच जाता है, जबकि एक जाति विशेष के लोगों द्वारा रचे हुए धर्मशास्त्र यह घोषणा करते हैं कि उनकी जाति का व्यक्ति कितना ही दुश्शील, दुराचारी और दुर्गुणी क्यों न हो, लेकिन वह पूजन और मान सम्मान का अधिकारी है। इसके विपरीत किसी अन्य जाति का व्यक्ति कितना ही सील सदाचारी हो, सद्गुणी हो, सद्ज्ञानी हो, परंतु वह पूज्य नहीं बल्कि पशुओं की तरह प्रताड़ित किए जाने का अधिकारी है। ऐसे व्यक्तियों के लिए जातिवाद ही धर्म बन गया, धर्म धर्म नहीं रहा। इसी प्रकार कोई व्यक्ति किसी संप्रदाय विशेष में जन्मता है और अपने आप को इस संप्रदाय विशेष का सदस्य मानकर अभिमान से भर उठता है। अपने आप को बड़ा धार्मिक मानता है, भले उसमें सील सदाचार का नामो निशान न हो, चित्त संयम और चित्त विशुद्धि जरा भी न हो। इतना ही नहीं, वह अपने संप्रदाय के गए गुजरे को अच्छा आदमी मानता है और किसी दूसरे संप्रदाय के शीलवान, सदाचारी, गुणवान व्यक्ति को भी हेय मानता है। उसके लिए अपना संप्रदाय ही धर्म बन गया, धर्म धर्म नहीं रहा। कोई व्यक्ति अपने कुल में परंपरागत पूजे जाने वाले किसी देवी, देवता, ईश्वर, ब्रह्म का विधिवत पूजन अर्चन कर लेता है, पर्व त्योहार मना लेता है, व्रत उपवास कर लेता है, परंपरागत कर्मकांड कर लेता है, तीर्थाटन कर लेता है, किसी नदी, पोखर या सागर में स्नान कर लेता है और अपने आप को इसी कारण बड़ा धार्मिक व्यक्ति मान लेता है। भले वह दुश्शील हो, दुराचारी हो, असंयमी हो और मैले चित्त वाला हो, अपनी परंपरा द्वारा मान्य कर्म कांडों को पूरा कर लेने के मिथ्या अभिमान में दूसरों के परंपरागत कर्म कांडों को हीन समझता है। उस व्यक्ति के लिए अपनी परंपरा वाले कर्मकांड ही धर्म बन जाते हैं, धर्म धर्म नहीं रहता। किसी व्यक्ति की पत्नी मर जाए अथवा उसकी संपत्ति नष्ट हो जाए अथवा उसके अपने परिवार वालों से झगड़ा हो जाए अथवा किसी क्षणिक भावावेश के समय उसमें मुमुक्षु भाव ही जाग जाए और वह घर छोड़कर सन्यासी हो जाए, तो इसी कारण अपने को महान मानने लगता है। गृहस्थों को, घर न छोड़ने वालों को तुच्छ मानता है, उनसे घृणा करता है। इन गृह त्यागने वालों में भी कोई पीला चोला पहनता है, कोई सफ़ेद, कोई काला अथवा कोई नग नहीं रहता है। कोई सिर के बाल बढ़ाता है, कोई दाढ़ी मूंछ बढ़ाता है और कोई उन्हें मुड़ाता है और कोई नुचवा देता है। एक बाह्य आडंबर वाला व्यक्ति दूसरे बाह्य आडंबर वालों को हल्का मानता है,
भले उसमें शील सदाचार, चित्त संयम और चित्त विशुद्धि का नाम भी न हो, पर वह अपने आप को बहुत धर्मवान मानता है, औरों से घृणा करता है, अपने भीतर अहम जगाता है। वह वेशभूषा और बाह्य आडंबर को ही धर्म मान बैठता है। शील सदाचारी होना, चित्त संयमी और चित्त विशुद्ध होना उसके लिए अनिवार्य नहीं रह जाता। उसके लिए धर्म धर्म नहीं रह जाता। इसी प्रकार एक व्यक्ति किसी एक प्रकार की दार्शनिक मान्यता मानता है, दूसरा दूसरे प्रकार की। कोई आत्मवादी है, कोई नैरात्मवादी, कोई ईश्वरवादी है, कोई निरीश्वरवादी, कोई सगुण साकारवादी है, कोई निर्गुण निराकारवादी, कोई त्रैतवादी, कोई द्वैतवादी, कोई अद्वैतवादी, कोई अद्वैतवादी, कोई द्वैताद्वैतवादी, कोई विशिष्टाद्वैतवादी। यूँ भिन्न भिन्न मतवादी व्यक्ति अपने दार्शनिक मतवाद को ही धर्म मानता है और उस मत को केवल मानने के कारण ही अपने आप को धर्मवान मान लेता है, चाहे उसमें शील सदाचार का नामो निशान न हो, चाहे उसमें चित्त की न एकाग्रता हो न ही निर्मलता। उसके लिए धर्म धर्म नहीं रहा। यूँ जाति, संप्रदाय, वेशभूषा, कर्मकांड अथवा दार्शनिक मान्यता को ही धर्म मानने वाला व्यक्ति अक्सर शुद्ध धर्म से वंचित रह जाता है। उनमें से ही कोई ऐसा भी निकलता है जो बुरे से बुरा काम करते हुए भी नहीं हिचकिचाता। मेरा धर्म खतरे में है, मेरे धर्म की रक्षा करनी है। यूँ धर्म के नाम पर धर्मांधता और भावावेश जगाकर किसी अन्य संप्रदाय के नितांत निर्दोष व्यक्ति की हत्या करते हुए, उसका खून बहाते हुए, आगजनी करते हुए उसे ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं होती, बल्कि इस दुष्कर्म करने में बड़ा पुण्य, बड़ा शबाब, बड़ा गौरव मानता है। यूँ छिलके प्रमुख प्रबल हो जाते हैं और शुद्ध धर्म का सार छूट जाता है, उसका पालन किया जाना बिल्कुल छूट जाता है। अतः धर्म के नाम पर पाप फैलता है, दुराचार फैलता है। ऐसे समय कोई व्यक्ति बुद्ध होता है अथवा कोई बोधिसत्व बुद्ध बनने के मार्ग पर आरूढ़ होता है, तो शुद्ध सार्वजनीन धर्म की पुनर्स्थापना करता है। धर्म के नाम पर भूले भटके लोगों को सही धर्म का रास्ता दिखाता है, लोक मंगल करता है, लोक कल्याण करता है। कोई सचमुच बुद्ध होगा तो शुद्ध सार्वजनीन धर्म की ही स्थापना करेगा, बौद्ध धर्म की नहीं, बौद्ध संप्रदाय की नहीं, अन्यथा वह बुद्ध नहीं होगा। किसी संप्रदाय की अथवा किसी मतांतर की स्थापना करने वालों में से एक होगा। शुद्ध धर्म की स्थापना करेगा तो सार और छिलके का मतभेद बताएगा, सार ग्रहण करना सिखाएगा और छिलकों को निस्सार समझकर त्यागना सिखाएगा। धर्म का सार है शील सदाचार का जीवन, चित्त पर संयम और चित्त की शुद्धता। धर्म के सिद्धांतों को स्वीकार कर लेना मात्र ही धर्म नहीं है। धर्म को धारण करने वाला व्यक्ति ही सही मायने में धार्मिक है। अतः कोई बुद्ध होगा तो धर्म के इस सार को केवल स्वीकार करना ही नहीं सिखाएगा, बल्कि उसे धारण करना भी सिखाएगा। समाज में जाति पाति के आधार पर ऊंच नीच की मान्यता शुद्ध धर्म के बिल्कुल विरुद्ध होती है।
यद्यपि शुद्ध धर्म के क्षेत्र में कोई व्यक्ति ऊंचा और कोई नीचा अवश्य होता है, पर उसको मापने का मापदंड यही है कि जो व्यक्ति धर्म धारण करने में जितना अधिक सबल हुआ वह व्यक्ति उतना ही ऊंचा है। जो व्यक्ति धर्म धारण करने में जितना दुर्बल है वह उतना ही नीचा है। परंतु जो व्यक्ति धर्म धारण करने में दुर्बल होने के कारण औरों से नीचा है, उसे छूट है, पूरी सहूलियत है कि वह धर्म धारण करने में सबल बने, यानी सीलवान, समाधिवान और प्रज्ञावान बने और इस प्रकार ऊंचा बने। अपने चित्त को नितांत निर्मल करता हुआ वीतराग बने, अरहंत बने, बुद्ध बने और धर्म के क्षेत्र में सबसे ऊंचा बने, सबका पूज्य बने। ऐसा बनने में उसके लिए कोई बाधा नहीं, रुकावट नहीं, मुमानियत नहीं, जाति या संप्रदाय के बाड़े उसे रोक नहीं सकते। यदि ऐसा है तो ही धर्म शुद्ध धर्म है, धारण करने योग्य है, सर्वजन हितकारी धर्म है। ऐसा सार्वजनीन मांगलिक धर्म धारण करें और अपना तथा औरों का मंगल साधें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।